स्वीडन के हरे भरे जंगलों में एक छोटी बच्ची का जन्म हुआ, ग्रेटा थनबर्ग। 2003 में जन्मी ग्रेटा बचपन से ही शांत और नाजुक थी। 8 साल की उम्र में ग्रेटा ने पहली बार स्कूल में क्लाइमेट चेंज के बारे में सीखा। धरती के बढ़ते तापमान, पिघलते ग्लेशियर और खत्म होते जानवरों की तस्वीरों ने उन्हें बहुत डरा दिया। उन्होंने सोचा, अगर ये सब सच है तो बड़े लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल उनके मन में घर कर गया। यही सवाल आगे चलकर ग्रेटा के जीवन का मकसद बन गया। क्लाइमेट चेंज के बारे में जानने के बाद ग्रेटा ने अपने परिवार में बदलाव लाने शुरू किए। उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया, हवाई जहाज से सफर करना बंद कर दिया और कम से कम चीजें खरीदने लगी। उनके माता पिता ने भी ग्रेटा का साथ दिया और उनके साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा के लिए छोटे छोटे कदम उठाने लगे। पर ग्रेटा को यह काफी नहीं लग रहा था। उन्हें लगता था कि सिर्फ परिवार में बदलाव लाने से कुछ नहीं होगा, उन्हें दुनिया को जगाना था। ग्रेटा को अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए एक जगह की जरूरत थी। उन्होंने अपने स्कूल के बाहर प्रदर्शन करने का फैसला किया। अगस्त 2018 में 15 साल की ग्रेटा ने स्वीडिश संसद भवन के बाहर एक तख्ती लगाई जिस पर लिखा था, क्लाइमेट के लिए स्कूल हड़ताल। शुरुआत में लोग ग्रेटा को अनदेखा करते थे, कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे, पर ग्रेटा ने हार नहीं मानी। वह हर शुक्रवार को स्कूल जाने के बजाय संसद भवन के बाहर बैठकर प्रदर्शन करती रही। धीरे धीरे ग्रेटा की आवाज लोगों तक पहुंचने लगी। सोशल मीडिया के जरिए उनकी कहानी दुनिया भर में फैल गई। दुनिया भर के लाखों बच्चे ग्रेटा से प्रेरित होकर अपने अपने देशों में स्कूल हड़ताल करने लगे। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर नामक एक वैश्विक आंदोलन का जन्म हुआ, जिसमें लाखों लोग क्लाइमेट चेंज के खिलाफ आवाज उठाने लगे। ग्रेटा एक वैश्विक प्रेरणा बन गई थी। ग्रेटा को दुनिया भर के मंचों पर अपनी बात रखने का मौका मिला। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट सम्मेलन में नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा, तुमने अपनी खोखली बातों से मेरा बचपन चुरा लिया। उनके शब्दों ने दुनिया भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया। ग्रेटा ने दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज की गंभीरता को उजागर किया। उन्होंने लोगों को बताया कि यह सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवता के अस्तित्व का संकट है। ग्रेटा का संदेश साफ है, हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। हमें अपने जीने का तरीका बदलना होगा। हमें अपने नेताओं से जवाबदेही तय करनी होगी। हमें अपने ग्रह को बचाने के लिए एक साथ आना होगा। ग्रेटा ने यह भी स्पष्ट किया कि यह लड़ाई केवल उनकी नहीं, बल्कि हम सबकी है। ग्रेटा थनबर्ग की कहानी हमें बताती है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। यह कहानी हमें बताती है कि एक आवाज, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, बदलाव ला सकती है। ग्रेटा ने दुनिया को दिखाया है कि साहस, दृढ़ता और सच्चाई की आवाज से क्या हासिल हो सकता है। उनकी कहानी हमें आशा देती है कि हम मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि धरती हमारी अमानत है और हमें इसकी रक्षा